नमस्कार मित्रों, दोस्तों, भाइयों एवं मेरे प्यारे प्यारी प्यारी बहन। आप सभी का स्वागत है कविताज फिटनेस एकेडमी पे। ये जो अभी आप देख रहे हैं, आज मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। आज मैं पूरा विस्तार पूर्वक चूने का क्या क्या महत्व है सबको मैं बताऊंगा। आप मेरे इस वीडियो में बने रहें। और जो चूना है, चूने का क्या लाभ है, ये आप जो डब्बा देख रहे हैं, ये जो डब्बा देख रहे हैं, इसमें चूना है। इसमें क्या है? चूना। वही चूना जो पान में खाया जाता है, समझिए ना, वही चूना है। इस चूने का लाभ हमारे जीवन में बहुत है। चाहे लंबाई बढ़ाना हो या फिर 70 बीमारियों को दूर भगाना हो, हम चूने की मदद से लगभग 70 से अधिक बीमारी को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए आपको बारीकी से विस्तार से बताते हैं चूने का महत्व, कि चूना का क्या क्या महत्व है और चूने के क्या क्या फायदा है और इसका सेवन करने से आपको कौन कौन से लाभ पहुंच सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकर बजरंगबली का नाम। जय जय बजरंगबली मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो चूना होता है वो कैल्शियम की कमी को दूर करता है। आपके शरीर में यदि कैल्शियम की कमी है, कमी लग रही है, तो आप निरंतर चूने का सेवन जरूर करें। जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, कंधा दर्द, घुटने का दर्द, दांत कमजोर हो गए या दांत हिल रहे हैं, मुंह से बदबू आ रही है, अच्छे से नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगता है, या फिर जिन बच्चों की ऊंचाई नहीं बढ़ती है, जिन बच्चों की ऊंचाई नहीं बढ़ती है, 1 ग्राम चूना, 1 ग्राम चूना 100 ग्राम जूस, पानी, दही, छाछ, गुड़ के रस या फिर गन्ने के रस में मिलाकर खाए। देखिए, दूध के साथ चूना कभी नहीं खाना है। मैंने क्या बताया, दही के साथ खा सकते हैं। जैसे जिन बच्चों को मान लिया जाए कि कोई बच्चा है, उनको लगे कि मेरा हाइट कम है, उनका उम्र 20 वर्ष से कम है, यदि उनको अपना हाइट और बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकते हैं। करना क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दही है, 100 ग्राम दही ले लेना है और इसमें गेहूं के दाने या फिर जीरा के दाना होता है, गेहूं के दाना, उसके बराबर आपको क्या लेना है बच्चा? चूना लेना है। आप चूना ले लीजिएगा, वही चूना जो पानी में हम लोग खाते हैं। चूना लेने के बाद दही में अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। और आप जिसको हाइट बढ़ाना है उसको तो साल भर लगातार खाना पड़ेगा, तब जाके हाइट बढ़ पाएगा। ठीक है। आपको कोई भी प्रश्न हो चूने से संबंधित तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमें जहां तक हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपकी सहायता करें। चूने से वजन कम हो, चूने से वजन कम होता है, याद रखिएगा। वजन जिनको कम करना है चूना खा सकते हैं। ऊंचाई बढ़ाना है तो 1 साल तक चूना खाना पड़ेगा। सुबह खाली पेट, जिनको ऊंचाई बढ़ाना है 1 साल तक चूना खाइए सुबह खाली पेट। तरीका वही, गन्ने के रस या फिर दही या फिर छाछ के साथ, या फिर कुछ न मिले तो पानी के साथ भी आप ले सकते हैं चूना। चूने से बुद्धि में विकास होता है। यदि किसी बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो रहा है तो उनको चूना खिलाने के बाद उनका मानसिक ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। चूने से हार्मोन्स में बैलेंस रहता है, चूने से हार्मोन्स में बैलेंस रहता है। ये सब चूने का फायदा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिनका लीवर खराब हो गया, अब मान के चलिए कि जिनका लीवर खराब हो गया है, हाल फिलहाल में हमें भी फैटी लीवर का शिकायत आया था, तो अब तो मेरा फैटी लीवर का कोई शिकायत नहीं है। 1 महीना लगातार हम 20 से 22 दिन लगातार चूना खाए थे, गन्ना के जूस में मिला के पिए थे, तो लगभग ठीक ही हो गया है। लगभग क्या, पूरे ठीक हो जाता है। तो जिनका लीवर खराब है तो सुनिएगा, लीवर खराब वाले व्यक्ति आपके लिए है चूना बहुत ही खास। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में दे। जो गन्ना का रस होता है ना, गन्ना उसका रस
उसमें गेहूं के दाने के बराबर चूना खाइए। बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद शरीर खराब हो गया हो, उसकी बहुत अच्छी दवा है चूना। यदि कोई व्यक्ति शराब वराब पीता है जिससे शरीर खराब हो जाता है, तो उसका भी बहुत अच्छा दवा है चूना। जो बच्चे, आगे सुनिएगा, जो बच्चे परीक्षा के नाम से घबराते हैं, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाते हैं और परीक्षा आते ही उनको घबराहट शुरू हो जाता है या बीमार पड़ जाते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं या जाने से डरते हैं, जो बच्चे पढ़ाई से घबराते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें ऊपर दिए गए तरीके से ही चूना देना है। ऊपर दिए गए कहने का मतलब कि 1 ग्राम तक चूना दे सकते हैं। जो बच्चे जिनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या जिनका मानसिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा है या फिर उनका जो है कि सोचने की शक्ति नहीं है, वृद्धि नहीं हो पा रही है या फिर पढ़ाई से मन भाग रहा है, उनको भी वही तरीका 1 ग्राम चूना गन्ने के जूस में या फिर छाछ में या फिर दही में, मट्ठा में, या फिर आप दे सकते हैं, कुछ न मिले तो पानी में। समझ गए ना, तरीका वही रहेगा। चलिए आगे सुनिएगा चूने का फायदा। देखिए चूने का बहुत फायदा है। यदि उम्र 70 वर्ष या अधिक है, यदि उम्र, जिस व्यक्ति का उम्र 70 वर्ष हो गया है या फिर उससे अधिक है, तो मेथी और चूना 1 घंटे के अंतराल पर ले सकते हैं। मेथी जानते हैं ना, मेथी दाना, मेथी दाना और चूना 1 घंटे के अंतराल पर ले सकते हैं। इससे कम उम्र के लिए दोनों में से कोई एक ही ले। 70 से अधिक है वह व्यक्ति, जिनका उम्र 70 से अधिक है, उनको मेथी और चूना दोनों लेना है, लेकिन दोनों में 1 घंटे का अंतराल होना चाहिए। और जिनका 70 से कम है उनको सिर्फ चूना लेने का ही सलाह है। समझ गए ना। या ऐसे लोग जो दोनों लेना चाहते हैं वह 1 महीने मेथी का दाना ले सकते हैं और 1 महीने चूने का। यदि किन्हीं का मन हो कि हम दोनों का सेवन करें, तो पहले महीने मेथी का दाना ले लीजिए और जब मेथी का दाना 1 महीना हो जाए तो फिर चूना ले लीजिए। समझ गए, तरीका वही, 1 ग्राम लेना है, ज्यादा नहीं, मात्र 1 ग्राम। 1 ग्राम होता है क्या, गेहूं के दाने के बराबर। समझ गए ना। आगे सुनिएगा फिर चूने का क्या फायदा। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आधा ग्राम ही चूना काफी है। जिनका उम्र 15 वर्ष, जिनका उम्र 15 वर्ष है या उससे कम है, 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 1 ग्राम लेना, लेकिन 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसको आधा ग्राम ही देना। आधा ग्राम मतलब, आधा ग्राम कहने का मतलब क्या, गेहूं के दाने के आधा नहीं देना, उससे ज्यादा नहीं देना, उतना काफी है। चलिए अब आगे सुनिएगा चूने का फायदा। ऐसे बच्चे जिनको पैदा होने के कुछ दिन, हफ्ते 2 हफ्ते पैदा होते बाद ही जॉन्डिस हो जाए। अब कुछ बच्चा है जो पैदा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसको जॉन्डिस हो जाता है। ऐसे बच्चों की माता को चूना गन्ने के रस में लेना होता है। गर्भवती माता को 7वें महीने में 1 ग्राम चूना 100 ग्राम दही में मिलाकर दे सकते हैं। ऐसे बच्चों को पैदा होने के बाद जॉन्डिस नहीं हो सकती। फिर से सुनिएगा, लिखा हुआ क्या है, गर्भवती माता को 7वें महीने से 1 ग्राम चूना 100 ग्राम दही में मिलाकर दे सकते हैं। ऐसे बच्चों को पैदा होने के बाद जॉन्डिस नहीं हो सकता। आगे सुनिएगा, गर्भवती माताओं को सुबह में दही और चूना खाली पेट दे और रात में सोते समय 1 गिलास देसी गाय का दूध और 1-2 चम्मच उसमें देसी गाय का घी मिलाकर दीजिएगा। बहुत ही एकदम बच्चा जो है हेल्दी स्वस्थ पैदा लेगा, घोड़ा चिट्टा एकदम मोटा ताजा। समझ गए ना, बिल्कुल स्वस्थ आएगा। चूना का प्रयोग जिनको बार बार सर्दी होती है उनके लिए भी चूना अच्छी दवा है। आगे चूना का प्रयोग जानिएगा, पेशाब की तकलीफ में जिनको रुक रुक कर पेशाब आता है उनको चूना मत देना चाहिए। देखिए यदि किसी को पेशाब का तकलीफ हो या रुक रुक के पेशाब आता है, उनको चूना नहीं देना है, ठीक है, उनको चूना मत देना है, मना है चूना देने से। घर में उपयोग करने के लिए 30 लीटर तक पानी में 10 ग्राम तक चूना डाल सकते हैं।
हमेशा गीला चूना ही उपयोग करें। देखिए, घर में उपयोग करने के लिए 30 लीटर पानी लीजिएगा और 10 ग्राम तक चूना डाल सकते हैं। हमेशा गीला चूना ही उपयोग कीजिएगा। घर के सभी लोगों को यह पानी, घर के जितने भी लोग हैं पानी पी सकते हैं। एक बहुत ही विशेष जानकारी है चूने के प्रति। यदि जिनको भी पथरी है या कभी पथरी रही है, वो किसी भी रूप में चूना का सेवन न करें। जिनको पथरी की प्रॉब्लम है या फिर जिनको पेशाब रुक रुक के आ रहा है या फिर कभी पहले भी पथरी हो चुका है, वे अपने जीवन में चूना का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ये था चूना। बच्चों, दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहन, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं चूने के महत्व के साथ आऊंगा और उसमें भी चूने के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मेरा वीडियो देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। देखिए, ये सारी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है इस पुस्तक की मदद से। ये जो पुस्तक देख रहा है, इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ के मैं अमल करता हूँ अपने लाइफ में भी, और इसे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब जो व्यक्ति गरीब है, जिनके पास कैल्शियम का गोली खरीदने का पैसा नहीं है, उनको कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल सकता है इस चूने की मदद से। बाकी आपकी इच्छा, मैं बस विशेष जानकारी आपको दे रहा हूँ जितना मुझे ज्ञान है और जो मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, बस यही मकसद है कि लोगों के पास पहुंचा सको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।